हेलो, वेलकम टू केम वॉरियर। हम देख रहे थे क्वांटम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट के। मैंने पहले 2 वीडियो बनाई है जिसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम इस वीडियो में पार्टिकल इन ए बॉक्स के जो CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना। सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पार्टिकल इन ए बॉक्स। Question number 1. A particle is constrained in a one-dimensional box of length 2a. Means one-dimensional box दिया है जिसकी length 2a है with the potential v of x infinity when x is less than -1 and x is greater than 1 and v of x means potential is 0 जब x -a और a के बीच में लाई करेगा। Then energy difference between the levels n equals to 3 and n equals to 2. देखो energy difference between this n equals to 3 एंड 2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस पूछा है जब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है और जिसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है। तो हमें एनर्जी इन वन डायमेंशनल बॉक्स पता है क्या होती है, n² अपॉन 8ml²। वेयर लेंथ क्या दी है, ट्वाइस ए दी है, तो ट्वाइस ए यहाँ पे रख दो। n² अपॉन 8ml क्या दिया है, ट्वाइस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या आएगा, n² अपॉन ये क्या आएगा 32m² ये क्या आ गई, एनर्जी आ गई पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। अब देखो पूछा क्या है, एनर्जी डिफरेंस इन n equals to 3 एंड n equals to 2। बस यहाँ पर एक बार 3 की वैल्यू 3 रख दो, यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दो। देखो जैसे फॉर n equals to 2 एनर्जी क्या आएगी फिर 4h² अपॉन 32ma² एंड वेन n इज इक्वल्स टू 3 जब रखेंगे तो क्या आएगा, ये 9h² अपॉन 32ma²। बस एनर्जी डिफरेंस पूछी है, मीन्स डेल्टा ई पूछा है। डेल्टा ई क्या है, मीन्स अगर ये E2 कंसिडर करूँ और ये एनर्जी E3 है तो क्या E3 माइनस E2 क्या आएगी फिर, ये आएगी 9 - 4h² अपॉन 32ma²। ये क्या आएगी 5h² अपॉन 32ma²। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, 5h² अपॉन 32ma²। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ n equals to 2 and n equals to 1 ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज 6 यूनिट ऑफ एनर्जी इन द सेम यूनिट। What is the difference in the energy levels of n equals to 3 and n equals to 2 for the above system? मीन्स देखो जो एनर्जी डिफरेंस एनर्जी लेवल्स ऑफ n equals to 2 और 1 में एनर्जी के डिफरेंस की वैल्यू दी है 6 यूनिट। कितनी दी है, मीन्स डेल्टा अगर E लिखो किस में दी है, n2 n1 मीन्स E2 माइनस E1 दी है 6 यूनिट्स। पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स है, 6 यूनिट्स दी है और इन द सेम यूनिट्स मीन्स इसे यूनिट में व्हाट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ n equals to 3 एंड n equals to 2। मीन्स जब n equals to 3 लेवल में और 2 में एनर्जी डिफरेंस कितनी होगी, सेम यूनिट में। मीन्स यहाँ पे देखो डेल्टा ई डैश पूछा है, E3 माइनस E2 इज इक्वल्स टू कितने यूनिट्स में है, ये भी क्या पूछा है, यूनिट्स में पूछा है। देखो पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, n² अपॉन 8ml²। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। यहाँ पे देखो जब एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 क्या पूछी है, जैसे E इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या दी है, 6 यूनिट दी है, 6 यूनिट। तो ये एनर्जी क्या आई होगी फॉर n इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। देखो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या आई होगी, इस फॉर्मूले के क्या करना पड़ेगा हमें, n² माइनस 1², ये h² अपॉन 8ml² क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। मीन्स देखो ये क्या होगा, 4n² इज 4 माइनस 1² इज 1 4 और ये कॉमन h² अपॉन 8ml²। ये क्या आएगा 3h² अपॉन 8ml²। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दी है, 6 यूनिट दी है, 6 यूनिट्स दी है। अब देखो एनर्जी डिफरेंस
E3 माइनस E2 में पूछा है, n इक्वल टू 3 और 2 में पूछा है, n इक्वल टू 2 में, तो वो कैसे वैसे ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे डेल्टा E डैश ऐसे कंसिडर किया मैंने। तो E3 मीन्स देखो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये क्या मैंने कॉमन निकाल दिया, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml²। तो अब देखो ये क्या आएगा, फिर ये क्या होगा 9 और ये 4, सो ये क्या आएगा 5 h² अपॉन 8 ml²। ये क्या आ गई डेल्टा ई डैश। अब देखो इसी एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू पूछी है इसी सेम यूनिट में, तो अब देखो ये क्या है 5। अब देखो h² अपॉन 8 ml² की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये हम वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, ये यहाँ से। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दूँ तो देखो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आएगा 3h² अपॉन 8 ml², ये क्या निकली थी एनर्जी डिफरेंस n इक्वल टू 2 और 1 में निकली थी 3h² अपॉन 8 ml² इज इक्वल टू गिवन में क्या दी थी ये 6 यूनिट है। तो अगर ये 3 यहाँ पर इस साइड ट्रांसफर करूँ तो ये h² अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 6/3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यू रख दूँ, यहाँ पे क्या आई 5 इंटू h² अपॉन 8 ml²। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई अभी निकाली 2 यूनिट्स, क्या आई 2 यूनिट्स आई। तो देखो 5 इंटू 2 क्या होगा 10 यूनिट्स। सो देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द correct answer. Now question number 3. The degeneracy of an excited state of a particle in a 3-dimensional cubic box with energy 3 times its ground state energy is. देखो पार्टिकल इन 3-dimensional बॉक्स है, एनर्जी 3-dimensional बॉक्स में क्या होती है इज इक्वल्स टू nx² प्लस ny² प्लस nz² ऑफ h² अपॉन 8 ml²। ये क्या होती है पार्टिकल इन 3-dimensional बॉक्स में क्या होती है एनर्जी होती है पार्टिकल की। यहाँ पे क्या पूछा है देखो क्या बताया है विद द एनर्जी 3 टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, जब ग्राउंड स्टेट के 3 टाइम्स एनर्जी होगी तब डीजेनरेसी क्या होगी। अब देखो ग्राउंड स्टेट में ये क्या है सपोज ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में डीजेनरेसी क्या होती है 1 होती है, मीन्स क्या होगा 1 1 1 कॉम्बिनेशन आता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 आता है, डीजेनरेसी इज 1। इसके लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है जैसे कि 1 1 1 है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 1² प्लस 1² प्लस 1² इज 3h² अपॉन 8 ml²। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, इसके लिए डीजेनरेसी 1 है, ये पॉसिबल उसके कॉम्बिनेशंस है। यहाँ पे पूछा है जब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 3 टाइम्स होगी तब डीजेनरेसी क्या होगी। देखो बड़ा ही सिंपल है, देखो एनर्जी ई डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यहाँ पे डीजेनरेसी पूछी है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, फिर ये एनर्जी क्या होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3h², ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू 3h² अपॉन 8 ml², ये क्या आएगा 9h² अपॉन 8 ml²। ठीक है, अब देखो ये जो एनर्जी आई इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो यहाँ पे nx² प्लस ny² प्लस nz² की वैल्यू मिलेगी, जैसे कि ये आएगा nx² प्लस ny² प्लस nz² इज इक्वल टू क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाओ उसके अगर हम स्क्वायर करें और एडिशन करें तो इक्वल्स टू 9 आएगा। तो देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 2, मीन्स अगर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, मीन्स टोटल क्या होगा 9 होगा। मीन्स अब 1 2 2 का ही कॉम्बिनेशन क्या होगा इक्वल टू 9 आएगा, बाकी कोई भी नंबर के हम करके देखें तो नहीं आएगा। तो अब ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, फिर ये तो बन गया पहला, दूसरा क्या हो सकता है 2 2 1 बन सकता है, और कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 1 2 2 2 2 1, और एक बनेगा 2 1 2, मीन्स अब इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। मीन्स डीजेनरेसी कितनी आ गई 1 2 एंड 3, सो जी इज इक्वल्स टू डीजेनरेसी इज 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया, ये कॉम्बिनेशन बना, मैं ट्रिक बताती हूँ एक, जब
1 2 2 ये क्या आ गई पॉसिबल, मतलब एक कॉम्बिनेशन आया है, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था 9 इक्वल्स टू 9 के लिए। तो अब देखो जब व्हेन nx इज इक्वल्स टू ny इज इक्वल्स टू nz आता है तब डीजेनरेसी इज 1 होती है, देन डीजेनरेसी इज 1 होती है। जैसे कि ये ग्राउंड स्टेट के लिए 1 1 1 मीन्स nx ny nz सब इक्वल है, 1 1 1 है, तो डीजेनरेसी इज 1 आएगी। अब देखो जब कोई भी दो क्वांटम नंबर मीन्स अगर nx इज इक्वल्स टू ny हो एंड इज नॉट इक्वल्स टू nz हो, या फिर nx इज नॉट इक्वल्स टू ny इक्वल्स टू nz मीन्स कोई भी दो अगर सेम हो और तीसरा डिफरेंट हो, तब डीजेनरेसी क्या होती है, जब दो सेम हो तब डीजेनरेसी होती है 3। और जब nx इज नॉट इक्वल्स टू ny इज नॉट इक्वल्स टू nz होता है मीन्स तीनों क्वांटम नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तब डीजेनरेसी की वैल्यू होती है 6। कॉम्बिनेशन बनाने में अगर अब टाइम जाता है तो ये एक ट्रिक ध्यान में रखना, जब तीनों क्वांटम नंबर डिफरेंट होते हैं डीजेनरेसी इज 6, जब कोई भी दो क्वांटम नंबर अगर सेम हो तो डीजेनरेसी 3 आएगी, और जब सारे इक्वल हो तो डीजेनरेसी इज 1 होती है, डीजेनरेसी इज 1। नाउ डीजेनरेसी का ही क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L हैज द एनर्जी ऑफ, मीन्स एनर्जी दी है 3 डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स है, एनर्जी क्या दी है 14h² अपॉन 8ml²। द डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट इज, मीन्स इस स्टेट की डीजेनरेसी क्या होगी। देखो पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी क्या होती है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, nx² प्लस ny² प्लस nz² h² अपॉन 8ml²। ये क्या होता है, जनरल फार्मूला इन पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब देखो ये एनर्जी दी है तो इस एनर्जी के साथ ये दोनों फॉर्मूले क्या करो, कंपेयर करो, कंपेरिजन करने के बाद h² 8ml² इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या nx² प्लस ny² प्लस nz² इज इक्वल्स टू 14 आएगा। अब देखो इस 14 के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिसका स्क्वायर एंड एडिशन करने के बाद इस nx² प्लस ny² प्लस nz² की वैल्यू क्या आएगी, 14 आएगी। तो अब देखो जैसे कि 3 2 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, इसका 4 और इसका 1, टोटल क्या होगा 14 होगा। देखो और कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट होती है तो नहीं, यही कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट होकर हमें जब इसके स्क्वायर एंड एडिशन करते हैं तो 14 मिलते हैं। अब देखो अभी बताया मैंने, ट्रिक बताई, जब तीनों क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, देखो यहाँ पे 3 है 2 है 1 है, मीन्स तीनों क्वांटम नंबर डिफरेंट है, तो डीजेनरेसी क्या होती है 6 होती है, डीजेनरेसी क्या होती है 6 होती है। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो और एक बार दिखाती हूँ, जब तीनों क्वांटम नंबर सेम तो डीजेनरेसी इज 1, कोई भी दो क्वांटम नंबर अगर सेम हो तो डीजेनरेसी इज 3, अगर तीनों डिफरेंट हो तो डीजेनरेसी इज 6। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाने की जरूरत नहीं, इसी ट्रिक से आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 6, डीजेनरेसी इज 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ये क्वेश्चन देखो, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m confined in a box of length L, assume डेल्टा x इज L, मीन्स डेल्टा x की वैल्यू क्या दी है, L दी है, यूज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, मीन्स एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल निकालना है, और यूज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करना है, हमें यूज करना है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। द वैल्यू विल बी, मीन्स एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, देखो पार्टिकल इन्हें बॉक्स है ऑफ लेंथ L है, अज्यूम दैट डेल्टा x इज L। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू दी है, मीन्स अगर डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, L इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 आएगा। फिर अगर डेल्टा px, ये क्या होता है px, और डेल्टा px की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इम्प्लाइज डेल्टा px इज इक्वल्स टू h अपॉन 4l पाई, यस डेल्टा px इज 4l पाई। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज जो डेल्टा p होता है वो एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या है लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर टू द पावर 1/2 के इक्वल्स होता है, ये क्या है एक फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना। तो अब देखो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, इट इम्प्लाइज p स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा px का स्क्वायर, मीन्स दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा px स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू
एक एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या एनर्जी का फॉर्मूला, एवरेज वैल्यू ऑफ ई पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, में लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम होता है। तो अब देखो पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये भी एवरेज आएगा, ये एवरेज एनर्जी निकाल रही है। तो देखो ये पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाली हमने डेल्टा पी एक्स दैट इज एच अपॉन 4L पाई और ये ट्वाइस एम एज इट इज। देखो एच कट क्या होता है, सिंस एच कट क्या होता है, एच अपॉन ट्वाइस पाई, ये क्या है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट और ये क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। इससे एच की वैल्यू क्या आएगी, एच कट इंटू ट्वाइस पाई। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, क्या आएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या आई, एच कट अपॉन 2 पाई, एच कट इंटू 2 पाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे डेल्टा पी एक्स का स्क्वायर है और ये डेल्टा पी एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर होगा। तो एनर्जी क्या होगी, एच स्क्वायर अपॉन 16L स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू रख दो तो ये क्या आएगा, एच कट स्क्वायर इंटू 4 पाई अपॉन 16L स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा, 16L स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस एम। तो यहाँ पे देखो क्या कैंसिल होता है, पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 से ये 4 और बस क्या आएगा इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 इज 8L स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो इसके आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, एच कट स्क्वायर क्या आ गया, 8 अपॉन 8L स्क्वायर एम स्क्वायर, एच कट स्क्वायर अपॉन 8L स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो यही एनर्जी की क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी। देखो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे एच कट स्क्वायर अपॉन 8L स्क्वायर एम, तो ऑप्शन देखो एच कट स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ पार्टिकल इन बॉक्स के क्वेश्चन हम अगले आने वाले वीडियो में और देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही क्वांटम केमिस्ट्री की सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की CSIR नेट के क्वेश्चन है सारे हम इस यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करने वाली हूँ मैं। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बोलो, और जो अगले आने वाली वीडियो होगी वो भी पार्टिकल इन बॉक्स की होगी, उसमें भी हम पार्टिकल इन बॉक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एक बार और कहती हूँ, लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।